Good morning, class 6. Today is the day 49 of online classes and the date is 13 June 2020. Here I am to teach you rest of the topic in science unit first food, chapter second components of food. And the topic for today is carbohydrates. But before proceeding to the today's topic, let's have a short and quick recap about what we learned in the previous classes. इससे पहले कि हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ें, चलिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसका एक शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप हम लोग ले लें ताकि आगे इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न या अनसॉल्व क्वेश्चन माइंड में नहीं रहे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा कि हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बहुत सारे काम को करने के लिए। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, इंटेक करते हैं, ईट करते हैं। भोजन को इसलिए ईंधन कहा जाता है जो कि हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, कह रहा है कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये जो भोजन है क्या चीज़ से बना होता है? तो भोजन जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटकों से बना होता है, बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट से बना होता है जिसकी ज़रूरत हमें जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए होती है। इन सभी को एक टर्म दिया गया है, एक नाम दिया गया है जिनको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व बोलते हैं। और ये पोषक तत्व, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? हमें ऊर्जा देते हैं और हमें विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे बीमारियों से बचाते हैं? तो जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे सेल पे अटैक करता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया था कि सब्ज़ी और फल में विटामिन, फाइबर, मिनरल्स पाए जाते हैं, ब्रेड और चावल में, अनाज में, फिर आलू में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, मांस मच्छी में क्या होता है? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स में प्रोटीन्स और फैट्स पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या चीज़ से मिलके बने होते हैं? तो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड्स लाइक राइस, ब्रेड, पोटैटो, चपातीज एंड शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कैसे भोजन से प्राप्त होता है? तो चावल हो गया, ब्रेड हो गया, आलू हो गया, चपातीज यानी रोटी हो गया, फुल्का हो गया, एंड शुगर चीनी यानी शक्कर से। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड स्टार्च आर सम फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बता रहा है कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स हैं। प्रीवियस क्लास में आपको शायद मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत सारा फॉर्म होता है। ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग को फ़िलहाल डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना समझिए कि ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं। द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ आवर रेगुलर डाइट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम जो खाना ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, हमारा जो डाइट है, हमारा जो आहार है, वो उसका बहुत बड़ा पोर्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या स्रोत हैं? ब्रेड हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स तो आज पढ़ लिया। इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ें, फैट्स, एक बार फिर से कार्बोहाइड्रेट्स समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या चीज़ से मिलके बने होते हैं? तो कार्बन, सी, हाइड्रोजन, H, ऑक्सीजन, O2। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जो ग्लूकोज है, जो फ्रुक्टोज है, जो स्टार्च है, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स है। अब बता रहा है कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो रेगुलर का आहार है, वो उसका बहुत बड़ा पोर्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो राइस जो है, चावल जो है, चावल हो गया, आलू हो गया। चावल जो है हम नॉर्थ इंडियंस तो खाते ही हैं दिन में लंच के टाइम।
पोटैटोज़ जो है हमारे सब्ज़ी, हमारा जो हम जो सब्ज़ी खाते हैं उसमें अक्सर पोटैटो जो होता है, आलू जो होता है वो भी पाया जाता है। ठीक है, तो बता रहा है कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, हमारा जो दैनिक आहार है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट समझ आ गया होगा। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक है फैट्स। फैट्स आर द एनर्जी रिजर्वायर ऑफ द बॉडी। फैट्स जो हैं वो क्या है, एनर्जी रिजर्वायर्स हैं। एनर्जी रिजर्वायर्स हैं बॉडी के, मतलब कि शरीर में ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, जमा होते हैं। व्हेन वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स मोर देन रिक्वायर्ड आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एज फैट्स एंड लिपिड्स। कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उससे अधिक अमाउंट में अगर हम लोग ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो हमारा शरीर क्या करता है, स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है उस एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को फैट के और लिपिड के रूप में। ठीक है, दीज आर स्टोर्ड जस्ट बिलो आवर स्किन। फैट जो होता है, चर्बी जो होती है वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे होती है, हमारी जो त्वचा होती है उसके जस्ट नीचे होती है। वी गेट फैट्स फ्रॉम फूड्स लाइक बटर, घी, नट्स, चीज़ एंड ऑयल्स। अब बता रहा है कि ये जो फैट्स हैं, ये जो चर्बी है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो भोजन हम लोग खाते हैं जैसे बटर हो गया, घी हो गया, नट्स, ड्राई फ्रूट्स के इस कैटेगरीज में आते हैं नट्स के, चीज़ हो गया, ऑयल्स हो गया, ये सब क्या है, ऐसे भोजन के प्रकार है जिससे हमें फैट मिलता है। फैट्स एक्ट एज इंसुलेटर एंड कीप आवर बॉडी वार्म। फैट्स जो हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अब इंसुलेटर क्या है, तो आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तो आप लोग को पढ़ना है इंसुलेटर और कंडक्टर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आगे समझने में दिक्कत नहीं हो। कंडक्टर बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, और इंसुलेटर बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो अपने थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे, मतलब उसको पकड़ के रखे, ट्रैप करके रखे। तो फैट जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर की गर्मी को, हमारे शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, दे प्रोटेक्ट द ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। और फैट्स जो है हमारे शरीर के जो ऑर्गेन्स हैं, जो अंग हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स, वेजिटेबल फैट्स एंड एनिमल फैट्स। अब बता रहा है कि दो तरह के फैट्स होते हैं मेनली, वेजिटेबल फैट्स और एनिमल्स फैट्स। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक ख़त्म करने से पहले हम लोग फिर से समझ लें एक बार अच्छे से कि फैट्स एनर्जी रिजर्वायर होते हैं। जब हम लोग ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, जब हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो हमारे शरीर में फैट्स और लिपिड्स के रूप में ये जमा हो जाते हैं। हमें बटर, घी, नट्स, चीज़, ऑयल से फैट्स मिलता है। ठीक है, ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, हमारे शरीर के अंगों को प्रोटेक्ट करते हैं। दो तरह के फैट्स होते हैं, वेजिटेबल फैट्स और एनिमल फैट। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back to teach you the topic. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.